सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एकेडमिक्स। और स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। और 12th क्लास इंग्लिश के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि 12th क्लास इंग्लिश में आप अपने क्लास में, अपने स्कूल में टॉप करें, तो आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। और स्पेशली ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे प्राइवेट ग्रुप के अंदर ऐड हो चुके हैं। तो 12th क्लास इंग्लिश के प्राइवेट ग्रुप में आपका स्वागत है गुडविल एजुकेशन की तरफ से। और अगर आप अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको हमारी एक बुक परचेज करनी होगी जो आपके लिए एज अ नोट्स हेल्प करेगी आपके फाइनल्स के अंदर। और इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, तो आप चाहें तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके भी ये लिंक ले सकते हैं। इस बुक को लेके जो भी क्वेरी है वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। इवन जो बुक की रिव्यू वीडियो है वो भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, आप चाहें तो बुक का रिव्यू भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम इस बुक को यूज करेंगे। कई सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन कर चुके हैं ग्रुप के अंदर भी और वैसे भी कि सर इस बुक को मैं किस तरीके से यूज करूं। इसके अंदर जो कॉमन आंसर गिवन है, जो वैल्यू बेस्ड आंसर गिवन है, जो फॉर्मेट्स गिवन है, वो जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी की सारी मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। बेसिकली मैं आपको ये सजेशन देने वाला हूं, ये चीजें बताने वाला हूं कि आप उस पूरी की पूरी बुक को किस तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर 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 देखें। तो गाइस, सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं कि वो बुक लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन पे बेस्ड है। मैंने रीडिंग सेक्शन का कुछ उसमें इसलिए नहीं डाला है क्योंकि अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप उसको देखेंगे तो आप नोट मेकिंग और अनसीन पैसेज अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसकी जो एडिशनल एक्सरसाइजेज हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप चाहें तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। रही बात राइटिंग सेक्शन की, तो इसमें जितनी भी अननेसेसरी चीजें हैं जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं वो मैंने ज्यादा एडअप नहीं करी हैं, क्योंकि ये जो बुक है मैंने मेनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन की है, जिसके अंदर सिर्फ वही चीजें मैंने डाली हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर मैं एक चैप्टर में से आपको 100 क्वेश्चंस बता देता हूं और कहता हूं इसी में से आएगा, तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। मैंने उस बुक के अंदर हर एक चैप्टर से सिर्फ उतनी ही चीजें रखी हैं जितनी आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत सोचो कि कम है कम है कम है यार। ऑब्वियसली अगर आप एग्जाम के पर्पस से कवर अप कर रहे हो, लास्ट के कुछ डेज में कवर अप कर रहे हो, तो सब कुछ कवर अप करने का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन फिर भी हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इवन उससे ज्यादा भी करेंगे। इन सिलेबस छोड़ो, हम आउट ऑफ द सिलेबस भी करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पहले हमें वो करना है जो सबसे ज्यादा आता है, 99% गारंटेड आता ही आता है। और ये बुक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिजाइन की है। रही बात एडिशनल की, तो हमारा जो प्राइवेट ग्रुप है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके थ्रू आपको कई सारी ऐसी चीजें मिलेंगी। आई होप आपको मिल भी रही होंगी। मैंने सैंपल पेपर्स भी प्रोवाइड किए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हैं। तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो प्लीज आप लोग भी कोऑपरेट करो और जिस तरीके से मैं आपको उसके अंदर गाइड कर रहा हूं आप उसको जरूर फॉलो करो अगर आप अपने 12th क्लास इंग्लिश के अंदर हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। क्योंकि इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप चाहो तो अपना जो परसेंटेज है वो बूस्टअप कर सकते हो इंग्लिश के एग्जाम के साथ। और आपको डेट शीट पता चल ही चुकी है कि सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, जिसके बाद भी फिजिकल एजुकेशन है, वरना आपका मेन एग्जाम जो है वो इंग्लिश का है। इससे पहले भी कुछ एग्जाम्स है लेकिन इतने काम के नहीं है, ज्यादातर बच्चों के वो एग्जाम्स नहीं होते। तो मेन आपका फिजिकल एजुकेशन का है, फिर इंग्लिश का है। फिजिकल एजुकेशन की जो सीरीज है वो मैं 25 जैन से पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा, तो आपकी फिजिकल एजुकेशन की सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन मेरा मेन टारगेट यहाँ पे इंग्लिश है गाइस। अगर मैं 12th क्लास इंग्लिश की बात करूं तो उसकी भी जो सीरीज है वो फिजिकल एजुकेशन की सीरीज के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा। हम ऑल्टरनेट तरीके से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ये बात अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दो कि अगर आपको इंग्लिश के अंदर बेस्ट मार्क्स लेके आने हैं तो आपको सिर्फ एक ही जगह पे आना है और वो चैनल है गुडविल एजुकेशन यूट्यूब पे। और सिर्फ इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक वो चीज मिलने वाली है, हर एक वो सपोर्ट मिलने वाला है जिसकी आपको जरूरत है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। और बुक के अंदर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि राइटिंग सेक्शन के जितने भी फॉर्मेट्स हैं, अगर आप एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो, जितने भी फॉर्मेट्स मैंने दे रखे हैं उसे एज इट इज आप लर्न कर लो। उसमें जो क्वेश्चंस मैंने मेंशन करे हैं बुक के अंदर उनको प्रैक्टिस करके देखो। रही बात लिटरेचर की, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एज इट इज लर्न कर लो।
जो कॉमन आंसर है उसको आप यूज कर सकते हो इन दैट कंडीशन, जब आपको लगता है कि मेरे को इस चैप्टर का ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा जो कि लॉन्ग है, और मेरे को इतना पता है कि ये इस चैप्टर से है, तो मुझे उसी कॉमन आंसर को जो मैंने लर्न कर रखा है उसे एज इट इज लिखना है अपने आंसर शीट के अंदर। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये धूल में लाठी मारने के बराबर होगा, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप उस आंसर को लिखोगे एज इट इज, और साथ में वैल्यू बेस्ड आंसर जो मैंने दे रखा है, हालांकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके 12th में, लेकिन स्टिल मैंने वैल्यू बेस्ड आंसर जो दे रखा है, अगर आप अपने कॉमन आंसर के साथ मिक्सअप करके लिखते हो तो आपको 6 में से 5 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। तो आप उस कॉमन आंसर को अच्छे से लर्न कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर सकते हो, और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, आप उनको वेल एंड गुड स्टडी कर सकते हो अच्छे तरीके से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट मार्क्स लाना सिर्फ बुक के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये कॉम्बिनेशन है हर एक चीज का, जिसके अंदर बुक तो है ही, प्राइवेट ग्रुप के अंदर जो गाइडेंस दी जा रही है उसको फॉलो करना, साथ के साथ हर एक वीडियो को देखना, और वीडियो में अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो उसके नोट्स बनाना, और साथ के साथ टेस्ट देना और रेगुलर स्टडी करना, हार्डवर्क करना, ये सब मिला के आपका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। सिर्फ बुक से या सिर्फ मेरी मेहनत से या सिर्फ आपकी मेहनत से रिजल्ट नहीं आने वाला। तो आपको हर एक चीज का एक कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, जिससे आपका अच्छा खासा रिजल्ट आने वाला है। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे और इस बुक को आप अच्छे तरीके से यूज करोगे। और अगर आपने इस बुक को परचेज नहीं किया है तो गाइस जल्दी से जल्दी इस बुक को परचेज कर लो, क्योंकि ऑर्डर करने के बाद कम से कम 4 से 5-6 दिन लगते हैं डिलीवरी होने में। तो आई होप आप इसको परचेज जल्द से जल्द कर लोगे। लिंक नीचे गिवन है। 140 रुपीज इसका प्राइस है गाइस, और बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। मेन डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं क्योंकि हर एक जगह पे स्टोर पे ये बुक अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए आप लोग ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करो अपनी लोकेलिटी में, अपने नेबरहुड में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने स्कूल में, हर एक जगह पे, मतलब आग की तरह फैला दो इस बात को कि सिर्फ और सिर्फ गुडविल एजुकेशन ही एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको फुल प्रूफ प्रिपरेशन मिलने वाली है 12th क्लास इंग्लिश के लिए या किसी भी इंग्लिश के एग्जाम के लिए, चाहे वो 9th का हो, चाहे 10th का, चाहे 11th का, चाहे 12th का। तो आई होप आप मेरे को सपोर्ट जरूर करोगे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो गाइस। यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन है इस पे क्लिक जरूर करो, GWE का जो बटन है इसको क्लिक जरूर करो, और हमारे चैनल को और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।